नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल एक ज्ञान। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूं महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने के लिए। साथ ही साथ आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से संबंधित सभी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो में। जैसे कि आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए कैसे आ सकते हैं, और त्र्यंबकेश्वर मंदिर के आसपास ठहरने और खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, और त्र्यंबकेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद आप आसपास के किन स्थानों पर घूमने के लिए यहाँ पर से जा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि त्र्यंबकेश्वर आने के लिए कौन सा समय सही रहेगा और ये पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा। तो हम इस वीडियो में सारी जानकारी आपको हम स्टेप बाय स्टेप देने की पूरी कोशिश करूंगा, इसलिए आप मेरा ये वीडियो बिना स्क्रिप्ट किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को देर न करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकम नामक स्थान पर एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। यह मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वत के तल पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की एक खास बात यह है कि इस ज्योतिर्लिंग में 3 छोटे शिवलिंग हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में समाहित हैं। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग भक्तगण आते हैं और इस मंदिर में दर्शन करने के लिए कई प्राचीन मान्यताएं हैं। अगर दोस्तों आप इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए अपने परिवार के साथ या अपने दोस्तों के साथ दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आपको जानना होगा कि आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर कैसे पहुँच सकते हैं। दोस्तों, आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर बस, ट्रेन या फ्लाइट किसी भी एक माध्यम से पहुंच सकते हैं। अगर आप बस के द्वारा आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर पहुंचना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पुणे, नासिक व मुंबई जैसे शहरों को आपको पहुंचना होगा। यहाँ पर आपको सरकारी बसें व प्राइवेट बसें मिल जाती हैं। फिर यहाँ से आप बस के माध्यम से नासिक होते हुए आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर पहुँच सकते हैं। आपको नासिक रेलवे स्टेशन के पास से CNG बस की सुविधा मिल जाती है, जो आपको मंदिर तक पहुँचा देती है। अगर दोस्तों आपको नासिक रेलवे स्टेशन के पास से ये बसें नहीं मिलती हैं, तो आप रेलवे स्टेशन से ऑटो पकड़कर CBS बस स्टैंड पहुंच सकते हैं। फिर आप वहां से सरकारी बस पकड़कर त्र्यंबकेश्वर मंदिर पहुंच सकते हैं। इन बसों का किराया 50 रुपए से 60 रुपए तक रहता है। नासिक से त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बीच की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। तो आपको इन बसों के थ्रू आपको त्र्यंबकेश्वर मंदिर पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग जाता है। अगर दोस्तों आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आप नासिक रेलवे स्टेशन के पास से टैक्सी पकड़कर आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर पहुंच सकते हैं। टैक्सी का किराया लगभग एक तरफ का 800 रुपए आपका हो जाता है। अगर आप दोनों साइड की बुकिंग करना चाहते हैं तो 1500 रुपए से 1600 रुपए के बीच में आपकी बुकिंग हो जाएगी। ये टैक्सी वाले आपको त्र्यंबकेश्वर मंदिर में दर्शन कराने के बाद रेलवे स्टेशन पर छोड़ देते हैं। अगर दोस्तों आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर ट्रेन के माध्यम से पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपने शहर से नासिक रोड रेलवे स्टेशन तक के लिए ट्रेन पकड़ना होगा। नासिक रेलवे स्टेशन भारत के कई शहरों से वेल कनेक्टेड है, तो आप अपने शहर से नासिक रोड रेलवे स्टेशन पहुंचकर वहां से सरकारी बस या प्राइवेट बस या टैक्सी बुक कराकर आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर तक पहुंच सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं। अगर दोस्तों आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर बाई एयर पहुंचना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले नासिक एयरपोर्ट पहुंचना होगा। अगर दोस्तों आपको नासिक एयरपोर्ट तक फ्लाइट नहीं मिलती है तो आप मुंबई एयरपोर्ट या फिर पुणे एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। तो पुणे एयरपोर्ट से आप बाई बस या बाई टैक्सी के माध्यम से आप नासिक तक पहुंच सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट त्र्यंबकेश्वर मंदिर तक पहुंच सकते हैं। और नासिक एयरपोर्ट से त्र्यंबकेश्वर मंदिर की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। यह दूरी आप टैक्सी के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। आपको यहाँ से त्र्यंबकेश्वर मंदिर के लिए टैक्सी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम त्र्यंबकेश्वर मंदिर पहुंच चुके हैं, तो अब हम बात कर लेते हैं कि हम वहां पर कहां कहां रुक सकते हैं, यानी ठहरने की व्यवस्था वहां पर क्या है और हम वहां पर कितने बजट में ठहर सकते हैं। दोस्तों, आपको यहां पर ठहरने के लिए 2 व्यवस्थाएं मिलेंगी। अगर दोस्तों आप ट्रेन के माध्यम से आ रहे हैं तो आपको नासिक रेलवे स्टेशन के आसपास ठहरने की व्यवस्था हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको 1000 रुपए से 4000 रुपए के बीच में अच्छे से होटल देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस तरह से नासिक रेलवे स्टेशन के आसपास रहने की ठहरने की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर के आसपास ठहरने की व्यवस्था करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर ठहरने के लिए काफ़ी ऑप्शन उपलब्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको डॉर्मेट्री भी मिल जाएगी, जो 300 रुपए पर पर्सन
चार्ज करते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ गेस्ट हाउस भी मिल जाएंगे, 400 रुपए से 600 रुपए के बीच में आपको रूम मिल जाएंगे। अगर हम होटल्स की बात करें तो आपको 1000 रुपए से 3000 रुपए के बीच में देखने को मिल जाएंगे। तो आप दोस्तों इन तीनों ऑप्शनों में से किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं और कैसे यहाँ ठहर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर में हम दर्शन कैसे कर सकते हैं। तो मंदिर के सामने जैसे पहुंचेंगे आपको इस प्रकार का द्वार देखने को मिलेगा और इसी के आसपास आपको प्रसाद की दुकानें भी देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों जिस दुकान पे आप प्रसाद लेंगे उसी दुकान पे अपना सोच रख सकते हैं। तो प्रसाद लेकर अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर दर्शन करने के लिए 2 प्रकार की लाइनें लगती हैं। एक VIP दर्शन जिसका चार्ज 200 रुपए पर पर्सन पड़ता है, जिसे डोनेशन टिकट कहते हैं, और दूसरा फ्री दर्शन लाइन जो आपको आगे चलकर दोनों लाइनें एक ही स्थान पर आपको जुड़कर मिलेंगी। अगर दोस्तों आप डोनेशन टिकट लेकर आप दर्शन करने जाते हैं तो आपको समय कुछ कम लग सकता है। तो दोस्तों मैं आपको सजेशन एक देना चाहता हूं, अगर आप सावन के महीने में यहां दर्शन के लिए नहीं आते हैं तो आप फ्री वाली दर्शन में लाइन लगकर ही दर्शन करें। तो आपको 1 से 1.5 घंटा दर्शन करने में समय लगता है अगर आप सावन के महीने में नहीं आए हो और भीड़ अधिक न हो। अगर आप सावन के महीने में आते हैं और भीड़ अधिक है तो आपको 3 से 4 घंटा दर्शन करने में लग सकता है। तो मैंने फ्री लाइन दर्शन करने के लिए लाइन में लगा हूँ और दर्शन करने के लिए इस समय आपको हम ले चल रहा हूँ, आपको भी दर्शन कराऊंगा और मैं भी दर्शन करने जा रहा हूं। अगर दोस्तों आप मेरे इस वीडियो में यहां तक पहुंच चुके हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे परिवार से जुड़े अभी तक नहीं हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस भी कर दें। तो दोस्तों इस समय हम पहुंच चुके हैं मंदिर गर्भगृह के सामने। तो दोस्तों मंदिर में आपको शिवलिंग के दर्शन आपको चित्र के द्वारा या शीशे के द्वारा कराए जाते हैं, क्योंकि मुख्य गर्भगृह काफी नीचे है इसलिए आपको नीचे दिखाई नहीं देता है। दोस्तों इस ज्योतिर्लिंग की खास एक ये बात है कि इस ज्योतिर्लिंग के अंदर आपको 3 छोटे छोटे शिवलिंग देखने को मिलेंगे, जिसको यहाँ पर श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और श्री महेश के रूप में पूजे जाते हैं। तो हम इस समय मंदिर के अंदर दर्शन करने के बाद बाहर आ चुका हूँ। इस मंदिर के प्रांगण में आपको एक प्रकार का शिवलिंग देखने को मिलेगा, जैसे कि अंदर का शिवलिंग होता है उसी प्रकार का ये शिवलिंग बाहर स्थापित है। तो दोस्तों इस त्र्यंबकेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए साल के किसी भी महीने में आ सकते हैं, लेकिन सावन के महीने में कुछ ज़्यादा भीड़ होती है। तो इस त्र्यंबकेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद कुशावर्त आप तीर्थ भी जा सकते हैं, जो यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद हम आपको लेकर चल रहे हैं कुशावर्त तीर्थ। जब आप इस रास्ते से जाएंगे आपको रास्ते में काफ़ी दुकानें देखने को मिलेंगी, काफ़ी रेस्टोरेंट भी देखने को मिलेंगे। तो हम पहुंच गए हैं कुशावर्त तीर्थ, जो एक कुंड है। तो इस कुंड में स्नान करने का बहुत ही महत्व है। कुंभ के मेले के दौरान यहाँ पर आपको बहुत भयंकर भीड़ देखने को मिलेगी, तो आप यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। बहुत सारे भक्तगण यहाँ पर स्नान करने के बाद फिर उसके उपरांत त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर दर्शन के लिए जाते हैं। तो आप कुंड में स्नान करने के बाद और त्र्यंबकेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद आसपास के मंदिरों में घूमने के लिए जा सकते हैं। अगर आप यहाँ से पंचवटी के लिए जाना चाहते हैं तो आपको ऑटो वाला 500 रुपये में छोड़ देगा। अगर दोस्तों आप पंचवटी से त्र्यंबकेश्वर मंदिर के लिए अप डाउन करते हैं तो लगभग 1200 रुपये आपको ऑटो वाला लेगा। तो दोस्तों हमने ये यात्रा करने के लिए एक टैक्सी बुक की थी और कुछ ही दूर चलने के बाद हमें मिला एक भव्य मंदिर हनुमान जी का, जिसे अंजनी हनुमान जी मंदिर के नाम से जाना जाता है। जब आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर से पंचवटी के लिए प्रस्थान करेंगे तो आपको 10 मिनट में ये मंदिर देखने को मिल सकता है। कहते हैं इन्हीं पहाड़ियों पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। उनका यहाँ पर स्थान बनाया गया है जहाँ भक्तगण दर्शन के लिए आ सके। चलिए दोस्तों हम मंदिर के अंदर आपको ले चल रहे हैं दर्शन कराने के लिए। यह मंदिर त्र्यंबकेश्वर मंदिर से 7 किलोमीटर की दूरी पर पहले स्थित है। यह मंदिर भगवान श्री हनुमान जी को समर्पित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़कर जाना होगा। इन्हीं सीढ़ियों पर आपको रास्ते में प्रसाद व फूल की दुकानें देखने को मिलेंगी, जो आप यहाँ पर प्रसाद खरीदकर मंदिर में चढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पर आकर हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। तो उसके बाद हम आपको लेकर चल रहे हैं पंचवटी, जो आधे घंटे का सफर तय करके हम पहुँच गए पंचवटी। तो सबसे पहले हम पहुँच गए हैं गोदावरी नदी के किनारे रामघाट पर। तो इस समय गोदावरी नदी के किनारे पहुँच चुके हैं। कुछ जल अपने ऊपर छिड़क कर हम आपको आगे की ओर ले चल रहे हैं। कहते हैं इसी स्थान के पास में भगवान श्री रामचंद्र जी, हनुमान जी और माता सीता ने वनवास काटा था। उस समय वे यही स्थान पर स्नान करने के लिए आते थे। तो आप यहाँ पर स्नान कर सकते हैं और कुछ समय बैठकर शांत वातावरण का अनुभव ले सकते हैं। फिर आप यहाँ पर घाट के दर्शन करने के बाद ऊपर
कापनेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए जा सकते हैं। ये पंचवटी से कुछ ही दूरी पर स्थित है, जिसके लिए आपको थोड़ी सीढ़ियां चढ़कर जाना होता है। अंदर आपको 5 मिनट में ही दर्शन हो जाएंगे। ये मंदिर काफी भव्य है, काफी सुंदर है, तो आप यहाँ दर्शन के लिए जरूर जाएं। इसके बाद आप पंचवटी जा सकते हैं, जहाँ पर आपको सीता गुफा देखने को मिलेगा। मंदिर के अंदर एक छोटी सी गुफा है, तो इस मंदिर के अंदर जो सांस के बीमारी लोग हैं वो अंदर जाना उन्हें मना है। नॉर्मल लोग बड़ी आसानी से दर्शन के लिए जा सकते हैं, बड़ी आराम से दर्शन हो जाते हैं। उसके बाद आप कालाराम मंदिर भी जा सकते हैं। इस मंदिर के अंदर शूट करना अलाउ नहीं था, तो मंदिर के बाहर का दृश्य मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके अलावा जो भी हमने पंचवटी में अन्य मंदिरों के दर्शन किए हैं उनके हम आपको दृश्य दिखा देता हूँ। तो यहाँ दर्शन करने के बाद हम नाइट स्टे नासिक में करेंगे और हम अगले वीडियो में आपको ले चलूँगा भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और जिससे कि मेरे आने वाले अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।